हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो फ्री में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन से जुड़े शब्दों की इंग्लिश, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स जैसे कि ठेकेदार, राजमिस्त्री, मजदूर, निर्माण, इमारत, ईंट, रेत आदि। इन सभी की इंग्लिश हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजमिस्त्री। राजमिस्त्री को हम इंग्लिश में मैसन कहते हैं और चिनाई को इंग्लिश में हम मैसनरी कहते हैं। नेक्स्ट है मजदूर या श्रमिक। मजदूर या श्रमिक को हम इंग्लिश में वर्कर या लेबर कहते हैं। नेक्स्ट ठेकेदार। ठेकेदार को हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट कन्नी। कन्नी को हम इंग्लिश में ट्रॉवेल कहते हैं। और तसला। तसला को हम इंग्लिश में फ्लैगन कहते हैं। वहीं अगर हम नींव की बात करें, यानी कि जिसको हम बुनियाद के नाम से भी जानते हैं, तो नींव या बुनियाद को हम इंग्लिश में फाउंडेशन कहते हैं और बुनियादी ढांचे को हम इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्थर की। पत्थर को हम इंग्लिश में स्टोन कहते हैं और पत्थर की दीवार को हम इंग्लिश में स्टोन वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है ईंट। ईंट को हम इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं और ईंट की दीवार को हम इंग्लिश में ब्रिक वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट को हम इंग्लिश में फ्रेंड्स सीमेंट ही कहते हैं और सीमेंट मिश्रण मशीन को हम इंग्लिश में सीमेंट मेकिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है बजरी। बजरी यानी कि कंकर भी कहते हैं जिसको हम, तो उसको हम इंग्लिश में ग्रेवल के नाम से जानते हैं। और मलबा। मलबा को हम इंग्लिश में रबले बोलते हैं। नेक्स्ट है रेत या बालू। रेत को हम बालू भी कहते हैं और रेत को हम इंग्लिश में सैंड कहते हैं। नेक्स्ट है शतीर। शतीर यानी कि धरन। धरन को हम इंग्लिश में बीम कहते हैं। नेक्स्ट सरिया। सरिया को हम इंग्लिश में आयरन रोड्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्तंभ। स्तंभ यानी कि खंबा। खंबा यानी स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम या पिलर कहते हैं। नेक्स्ट है बांध। बांध को हम इंग्लिश में डैम के नाम से जानते हैं और पुल को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भवन या इमारत की, तो भवन को हम इमारत के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम उसको बिल्डिंग कहते हैं और स्मारक को इंग्लिश में मेमोरियल या मॉन्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है निर्माण। निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन। निर्माण को हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं और नवीनीकरण को इंग्लिश में रिनोवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, जिसको हम इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं और मरम्मत को हम इंग्लिश में रिपेयर कहते हैं। नेक्स्ट है वास्तुकला। वास्तुकला को हम आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है परियोजना। परियोजना को हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट अभियंता। अभियंता को हम इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं और सड़क। सड़क को हम इंग्लिश में रोड कहते हैं। नेक्स्ट मंजिल। मंजिल को हम इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं और तलधर को हम इंग्लिश में बेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पलस्तर। प्लस्तर को हम इंग्लिश में प्लास्टर बोलते हैं और पटिया यानी शिला को हम इंग्लिश में स्लैब बोलते हैं। नेक्स्ट संगमरमर। संगमरमर को हम इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं और संगमरमर का जो फर्श होता है उसको हम इंग्लिश में मार्बल फ्लोर कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।